ग्वालियर अंचल में आम आदमी पार्टी की 25 जून को होने वाली चुनावी शंखनाद रैली की अनुमति एकाएक प्रशासन द्वारा रद्द किए जाने के विरोध में आप पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जमकर प्रदेश की भाजपा सरकार और प्रशासन को निशाने पर लेते हुए हमला बोला गया और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा। साजिश के तहत वो आयोजन की अनुमति रद्द करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही आप पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा में बेचैनी होने की बात भी कही है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल और भगवत मान के ग्वालियर की धरा से चुनावी शंखनाद वाली रैली के पूर्व एकाएक वहां उसी मैदान पर एक दिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह का कार्यक्रम बना रैली की अनुमति खारिज कर दी गई। सागर में इसको लेकर वार्ता के माध्यम से अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करा संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर भाजपा सरकार को घेरा और सरकार के इशारे पर प्रशासन के दबाव में काम करने को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर बड़ी संख्या में उसी मैदान पर 1 तारीख को बड़ी रैली कर अपनी शक्ति का एहसास करने का दम भरा। वहीं इस दौरान संगठन ने प्रदेश और स्थानीय मुद्दों को लेकर भी राय रखी और अपनी संगठनात्मक तैयारी की जानकारी भी मीडिया से साझा की है। सागर की स्थिति से बच्चा वाकिफ है। सागर का जो विकास अभी तक होना चाहिए था वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। सागर की स्थिति, पार्टी की क्या स्थिति आप देखते हैं आने वाले चुनाव में, किस तरह से आप फेस करेंगे इस चुनाव को, कितना दर्शा पाएंगे? आम आदमी पार्टी में अभी संगठन का काम चल रहा है और बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी का संगठन सागर विधानसभा में बन रहा है और बढ़ रहा है। अभी हमारे ब्लॉक स्तर पर समिति बनी, उसके बाद सर्कल स्तर पर समिति बनी, अब वार्ड पे भी समिति घोषित हो चुकी है। बूथ लेवल पर काम चल रहा है। जल्दी ही हर बूथ पर 11 मेंबर की समिति बनकर अगले 25 तारीख तक तैयार हो जाएगी। इसके बाद पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी इसमें चुनाव प्रचार में कर जाएगी। सभी विधानसभाओं से उतारेंगे पूरी 230 विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव। तो आपने पार्टी विस्तार की बात की, लेकिन आम जन की समस्याओं को लेकर कितनी बार आपको करते कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, आप लोग कहीं आएंगे सर? इसके लिए अभी युवा बेरोजगार रैली ओबीसी के बच्चों का छात्रवृत्ति 1 साल से शिवराज सिंह चौहान नहीं देता, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 1 हफ्ते पहले सड़कों पे उतरी और शिवराज से मांग की कि आप लाडली बहना योजना का तो पैसा रिलीज कर रहे हो, लेकिन अपने भांजियों की समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं। ना SC/ST का और ना OBC का पैसा शिवराज सरकार ने नहीं दिया। उसके खिलाफ अभिषेक के नेतृत्व में हम लोगों ने अभी कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। उसके पहले युवा बेरोजगार रैली निकाली। इसमें हम लोग लगातार हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम बनाकर इसको आयोजित कर रहे हैं। सागर की स्थिति से बच्चा वाकिफ है। सागर का जो विकास अभी तक होना चाहिए था वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। सागर की स्थिति, पार्टी की क्या स्थिति आप देखते हैं आने वाले चुनाव में, किस तरह से आप फेस करेंगे इस चुनाव को, कितना दर्शा पाएंगे? आम आदमी पार्टी में अभी संगठन का काम चल रहा है और बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी का संगठन सागर विधानसभा में बन रहा है और बढ़ रहा है। अभी हमारे ब्लॉक स्तर पर समिति बनी, उसके बाद सर्कल स्तर पर समिति बनी, अब वार्ड पे भी समिति घोषित हो चुकी है। बूथ लेवल पर काम चल रहा है। जल्दी ही हर बूथ पर 11 मेंबर की समिति बनकर अगले 25 तारीख तक तैयार हो जाएगी। इसके बाद पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी इसमें चुनाव प्रचार में कर जाएगी। सभी विधानसभाओं से उतारेंगे पूरी 230 विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव। तो आपने पार्टी विस्तार की बात की, लेकिन आम जन की समस्याओं को लेकर कितनी बार आपको करते कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, आप लोग कहीं आएंगे सर? इसके लिए अभी युवा बेरोजगार रैली OBC के बच्चों का छात्रवृत्ति 1 साल से शिवराज सिंह चौहान नहीं देता, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 1 हफ्ते पहले सड़कों पे उतरी और शिवराज से मांग की कि आप लाडली बहना योजना का तो पैसा रिलीज कर रहे हो, लेकिन अपने भांजियों की समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं। ना SC/ST का और ना OBC का पैसा शिवराज सरकार ने नहीं दिया। उसके खिलाफ अभिषेक के नेतृत्व में हम लोगों ने अभी कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। उसके पहले युवा बेरोजगार रैली निकाली। इसमें हम लोग लगातार हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम बनाकर इसको आयोजित कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी होते हैं, उनके अच्छा परिणाम नहीं आते। आक्रोश युवा 25 जून को एकत्रित होने वाला था, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला था, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हमारी सहायता करने वाला था। इस चीज़ को देखकर युवाओं का जो आक्रोश है वो अरविंद केजरीवाल के विकास के मॉडल के साथ ना जुड़ जाए, इसके खिलाफ जो है उन्होंने कोशिश की 24
जून को अपनी रैली रख करके हमारी 25 जून की रैली को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 1 जुलाई को जब हम दुगनी ताकत से वहाँ एकत्रित होंगे तो उनका ये मंशूबा है, जो उनकी जो ये षड्यंत्र है कि हम ये काम ना कर पाएँ, वो असफल होता दिखाई देगा। 1 जुलाई को आप देखेंगे कि युवा जो है मध्य प्रदेश का, जो रोजगार के लिए परेशान है और सरकारी नौकरियों में कांग्रेस बीजेपी ने ओबीसी का कार्ड खेला, ओबीसी रिजर्वेशन को फंसा दिया हाई कोर्ट में, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो परेशान युवा 1 जुलाई को अरविंद केजरीवाल भगत मान जी माननीय मुख्यमंत्री की रैली में सम्मिलित होकर इनको एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगा कि युवा आज आम आदमी पार्टी के साथ है और विकास के इस रथ में वो सवार हो चुके हैं। धन्यवाद। 25 जून को होने वाली रैली में जो अवरोध किया गया है उसको रोकने का प्रयास किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से उन्होंने हमारी रैली को पूरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने घिनौनी हरकत करके हमारी रैली को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दोगुनी ताकत से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उससे अधिक संख्या में वहाँ पर उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि हमारा मध्य प्रदेश अव्यवस्थाओं से भरा पड़ा है, जिससे वो भयभीत होकर आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहे थे वो पूरी तरह से निष्फल हुआ है। उनका इस हरकत के द्वारा यह साबित होता है कि वो हमारी आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से भयभीत हो गए हैं। जय हिंद।